वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो में लाइक्स का टारगेट रखते हैं एंड द टारगेट इज 3000 लाइक्स। 3000 लाइक्स नेहा ने टारगेट रखा है। देखते हैं कंप्लीट हो पाते हैं so नहीं हो guys, पाते। प्लीज आप वीडियो को ना प्लीज लाइक करना। देखते हैं आप हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। हर एक बंदा जो वीडियो देखेगा लाइक कर देना बस। तो लड़कियों के लिए नर्क है सऊदी अरब और उनके कानून। हमने सऊदी अरब के पहले सुने हैं लेकिन वो हमने मिक्स सुने थे। उस दिन ना मेरे भाई को कह रहे थे कि तेरे को भेजेंगे, जो हमको उसको कहते कि तेरे को भेजेंगे सऊदी अरब। तो उसको ना मतलब वो कहता कि उसने सारे ऐसे देखी, वीडियो खोली पूरी, बोलता नहीं यहाँ मत भेजो, बाकी जहाँ भेजना भेजो, यहाँ मत भेजो मेरे को बस। तो हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसे क्या कानून है वहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या ये सच है टाइटल की? सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सब्सक्राइब भी कर लो लाइक के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में दो बातों का ख्याल आता है, एक तो तेल का और दूसरा वहाँ के सख्त कानून का। खास तौर पर वहाँ के कानूनों के बारे में जानकर तो लोगों के दिलों में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अगर वो उस देश गए तो शायद उन्हें वहाँ की जेल में डाल देंगे या उनका सर कलम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सब कुछ डराने वाला ही है, बल्कि इस देश की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद भी आएंगी। हाँ, मगर हम पूरी तरह से इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के कानून आपके लिए सख्त नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ फैक्ट्स और कुछ रूल्स के बारे में बताएंगे और आप खुद ही डिसाइड करना कि वो भारत के रूल्स से अच्छे हैं या पूरी दुनिया के रूल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और ये बात शायद आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग सऊद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल असद इस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये बात तो ज़हन में आती है कि इस देश में इतनी जॉब है कि पूरे एशिया के लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की कुल आबादी में से 38.3% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी दूसरे देशों में। इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी इजिप्ट के लोगों की है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारतीय लोगों की है। इसके अलावा सऊदी अरब के मजदूर वर्ग में से 80% मजदूर भी दूसरे देशों से ही हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सऊदी के पास कितनी जॉब है, जो दुनिया भर के लोग वहाँ काम करने भागते रहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपके पास बहुत पैसा है और आप जाकर सऊदी में अच्छी खासी जमीन लेकर वहाँ अपना घर बसा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब में अपनी नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और ना ही यहाँ गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना भी पूरी तरह से बैन है। विंस्टन्स हिकअप। वैसे क्या आपको पता है कि सऊदी में एक एरिया का नाम है विंस्टन्स हिकअप? इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सर विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड को लीड कर रहे थे, वो उसी दौरान सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच सीमा तय कर रहे थे, तो अब ज्यादा शराब पीने की वजह से उनको हिचकी आ गई, तो उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर वाली कम कीमती जॉर्डियन जमीन को सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया, जो कि असल में सऊदी की जमीन थी भी नहीं, लेकिन अब नशे में हो गया तो हो गया। इसी वजह से इस एरिया को विंस्टन्स हिकअप यानी चर्चिल की हिचकी के नाम से जाना जाता है। तेल के भंडार पर बंजर रेगिस्तान। दोस्तों, सऊदी की बात हो तो एक भयंकर गर्मी और रेगिस्तान वाली जगह ज़हन में आई जाती है और ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे, क्योंकि सऊदी अरब विश्व का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी महंगा भी पड़ता है। इस देश में तेल इतना है कि वो पूरे विश्व में इसका निर्यात करता है, लेकिन यहाँ पर पानी तेल से भी महंगा है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की होड़ लगी हुई है। इसी होड़ में सऊदी भी आ गया है। इसी कारण सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका नाम जिद्दा टावर है। इसका निर्माण कार्य 2014 में शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह टावर 2022 के अंत तक या 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टावर का निर्माण कार्य पूरे होते ही
ये दुबई के बुर्ज खलीफा को पछाड़ते हुए दुनिया की नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर से ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ शायद दुबई ने भी एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो इस बिल्डिंग से भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं पर पाबंदी। दोस्तों, सऊदी के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर ये देश बहुत संकीर्ण मानसिकताओं वाला रहा है, जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर कभी अधिकार नहीं मिले। कुछ सालों पहले तक तो सऊदी अरब में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहां की सरकार ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर सड़कों पर ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। इसी के साथ सऊदी अरब महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि सऊदी महिलाओं को लेकर कितना पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब में अकेली महिला, चाहे वो लोकल हो या बाहरी, वो किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सऊदी में महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में विवाह समारोह का आयोजन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा दुल्हन एक साथ आ सकते हैं। वैलेंटाइंस डे, साथ ही लव कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला पॉपुलर वैलेंटाइन डे आज की जनरेशन में कितना खास है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अफसोस कि सऊदी के लोग इसे नहीं मना सकते हैं। पूरी दुनिया में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध है। हद तो ये है कि यहाँ फरवरी के इस पूरे हफ्ते तक कोई दुकानदार दिल के आकार का कोई भी सामान ही नहीं बेच सकता है। चलिए, अब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर सऊदी की इकोनॉमी कैसी है। तो दोस्तों, सऊदी अरब की कुल जीडीपी 843 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय $23,566 है। इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के निर्यात पर ही टिकी हुई है, और इस बात को हम सब जानते हैं, जिसमें इस देश की कुल जीडीपी का 67% रेवेन्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के निर्यात से आता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और टूरिज्म से भी सऊदी गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। इस तरह से सऊदी अपनी अमीरी को कायम किए हुए है। दोस्तों, ये थे सऊदी के बारे में वो फैक्ट्स जो अपने आप में खास भी हैं और कुछ डराने वाले भी हैं। इसके अलावा भी सऊदी के ऐसे कानून हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होते रहेंगे, लेकिन ये जरूरी भी है कि लोग यहाँ के बारे में जानें, क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ काम करने और नौकरी पाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आपका सऊदी अरब को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ये थी वीडियो, यहाँ पे इन्होंने सऊदी अरब के फैक्ट्स बताए थे। और वो देख रही थी जब वो खाने गए थे वहाँ पे, हाँ, बुर्का नहीं उठाया उन्होंने अपना पूरा। वो खा रहे थे ना, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि ऐसे कोई यहाँ से हमें देख के लगता पता है कि वहाँ पे औरत खा रही थी खाना, उसने अपना वो नहीं उठाया बुर्का सा। अपने हस्बैंड को पूछ के जाएगी कहीं जाना होगा तो उसकी इजाजत के बिना नहीं। और पहले ड्राइविंग करना भी अलाउड नहीं थी वहाँ पे फीमेल्स को, लेकिन अब अलाउड कर दिया। अननोन के साथ नहीं जा सकते, लाइक मतलब शायद कोई फ्रेंड है या कोई उसको साथ नहीं। जहाँ पे मेन लॉजिक उन्होंने बताया वैलेंटाइन डे वाला, कि वहाँ पे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं होता और 1 महीने तक दिल से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं बिकेगी ना। मतलब कि अपने वो जो है उनका धर्म उस पे कितने ज्यादा टिके हुए हैं ना, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो खिलाफ हो, है ना। तो ये था, ये तो कुछ रूल्स जिनको देख के आई थिंक कई लोगों को डर भी लग रहा है। अभी यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ रही है ना, हमारी कंट्री में इंडिया में कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं यही कह रहा था कि मेरे को कोई डायरेक्ट पाइप लगा दे, मैं पानी भेजता रहूँ यहाँ से और वहाँ से पेट्रोल भेजते रहो मुझे। तो बाकी यही था इस वीडियो में। होप्स आपको रिएक्शन पसंद आएगा, पसंद आया जरूर कमेंट करके बताना। और बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।